यूएसएड अमेरिका बेस्ड एक ऐसी एजेंसी जो तमाम देशों को एड के नाम पर पैसा पहुंचाती है ताकि पूरे वर्ल्ड में उसका दबदबा बना रहे। इसका पैसा भारत को भी टाइम टू टाइम मिलता रहा है। टीवी चैनलों में तमाम डिबेट्स में आपने सुना होगा, कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा एक दूसरे पर फॉरेन फंडिंग का आरोप लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम इसका जिक्र अब क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड की सरकार आई, ट्रंप की सरकार आई, तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के सरकारी दक्षता विभाग यानी कि DOGE ने 16 फरवरी को ऐलान किया था कि उसने तमाम परियोजनाओं के साथ साथ भारत में वोटिंग को बढ़ाने के लिए $21 मिलियन की यूएसएड फंडिंग को भी बंद कर दिया है। ट्रंप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और 24 घंटे में 2 बार इसका जिक्र कर चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस फंडिंग को बंद ही नहीं किया, बल्कि एक ऐसा बयान भी दिया कि यूएसएड के जरिए मिलने वाले करोड़ों डॉलर्स का इस्तेमाल करके भारत में सरकार बदलने की कोशिश की गई। जी हाँ, उन्होंने कहा कि यूएसएड के जरिए जो मदद भारत को दी जा रही थी उसमें दिखाया तो ये गया कि पैसा भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए खर्च किया जाएगा, लेकिन रियल में इसका इस्तेमाल भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell. अब समझिए, जो फंड भारत को इस एजेंसी से मिलता है, इसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती आई है। राजीव चंद्रशेखर, संजीव सन्याल, निशिकांत दुबे, रविशंकर जयशंकर प्रसाद ने 16 तारीख के बाद कई बार कांग्रेस को घेरा। जब सारे इल्जाम कांग्रेस पर लगने लगे फॉरेन फंडिंग के, तो कांग्रेस पार्टी भी यूएसएड का कनेक्शन स्मृति ईरानी से निकाल लाई। यहां तक कि आम आदमी पार्टी की भी इसमें एजेंसी से मदद ले चुकी है। अब सवाल कई उठते हैं। पहला, इतना भारी भरकम पैसा देश में किसको आता है? दूसरा, क्या इससे देश की लोकतंत्र को कोई खतरा है? तीसरा, यूएसएड के जरिए वाकई क्या चुनावों को प्रभावित किया जाता है? चौथा, क्या यूएसएड मामले पर सभी सरकारों पर जांच नहीं होनी चाहिए? चलिए यूएसएड से जुड़ी हर एक परत इस वीडियो में खोलते हैं। सबसे पहले हम यूएसएड के बारे में समझते हैं कि वो क्या है। यूएसएड को आसान भाषा में ऐसे समझे, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल एड एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, अमेरिका बेस्ड है, जो 1961 में अमेरिकी कांग्रेस के जरिए बनी थी। इसका मकसद था कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना। हालांकि इसके लक्ष्य को अमेरिकी सुरक्षा और उसके प्रभाव बढ़ाने के रूप में भी देखा जाता रहा। इसका इस्तेमाल खास तौर पर अमेरिका का पूरे विश्व में वर्चस्व बढ़ाना, दबदबा बनाने के लिए होता रहा। ये तो लाजमी है, कोई भी देश क्यों ही आपको पैसा देगा जब तक उसमें इसका कोई फायदा ना हो। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने जब यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के खर्चों में कटौती का फैसला किया है, तब से भारत में भी इस पर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। सबसे पहले आप राजीव चंद्रशेखर का ये ट्वीट देखिए। उसमें वो लिखते हैं, इसे एक लड़ाई में तब्दील कर दिया गया था जहां विदेशी पैसा, विदेशी एनजीओ, जॉर्ज सोरोस जैसे विदेशी राष्ट्रविहीन जोकर एक ऐसे राजवंश की सहायता और प्रोत्साहन के लिए एक साथ आए थे जो फौरन से प्यार करता है और भारत से नफरत करता है। यहाँ पर राजीव सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। एक दूसरे ट्वीट में वो लिखते हैं, भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए यूएसएड से पैसा किसने लिया, हमें जानना चाहिए। तो वहीं इसके बाद एक इकोनॉमिस्ट संजीव सन्याल ने लिखा, ये जानकर अच्छा लगेगा कि भारत में वोटर टर्नआउट में सुधार के लिए खर्च किए गए $21 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पैसा किसे मिला। उन्होंने यूएसएड को अब तक का सबसे बड़ा घोटाला यानी कि स्कैम करार दिया है। इसके बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तो अग्निवीर स्कीम, कास्ट सेंसस, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया और यूएसएड फंड का इस्तेमाल देश में प्रोटेस्ट करवाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि जो देश भर में अग्निवीर स्कीम हो या फिर कास्ट को लेकर हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाने का मुद्दा हो, कांग्रेस इस एड के जरिए ये पैसा जुटाती है। यूएसएड से पैसे लेकर, सोरोस का सहयोग लेकर जिन लोगों ने मोदी जी को हराने की कोशिश की, जातिगत वैमनस्य, संविधान बचाओ की आड़ में अनुसूचित जाति को भड़काया, बैंक को बर्बाद करने की कोशिश की और अग्निवीर के नाम पर देश की सुरक्षा को खतरे में डाला,
बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट के लिए भारत की नागरिकता दी। पूर्व चुनाव आयुक्त से लेकर सैम पित्रोदा और विपक्ष के बड़े नेताओं के कारनामे उजागर हो गए हैं। संसद सत्र का इंतजार है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी ने टुकड़े टुकड़े गैंग की लंका लगा दी है। इसके अलावा बीजेपी सांसद रविशंकर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जब लोग उन्हें यानी कि कांग्रेस वोट नहीं देते हैं तो वे भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए विदेशी धन का उपयोग करके साजिशों का सहारा लेते हैं। वे भारत के लोकतंत्र को बदनाम करते हैं और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो जनता उनको अगर वोट नहीं देती तो वो षड्यंत्र करके विदेशी पैसा भारत के चुनाव को प्रभावित करने में लगे ये काम करते हैं। भारत के लोकतंत्र को बदनाम करते हैं, इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। लेकिन जब सारे आरोप जो फॉरेन फंडिंग के जो पूरा मसला था वो कांग्रेस पर जाने लगा तो कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी। कांग्रेस ने अतीत में स्मृति ईरानी के इस एजेंसी के साथ संबंधों को लेकर हमला कर दिया और एक पुराना ट्वीट ढूंढ लाई। कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे ने स्मृति ईरानी का 31 अक्टूबर 2011 का ट्वीट निकाल लिया, जिसमें स्मृति ईरानी ने खुद कहा कि वह यूएस एड की गुडविल एम्बेसडर रह चुकी हैं। और सिर्फ स्मृति ईरानी ही नहीं बल्कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर का भी पुराना ट्वीट सामने ले आए। इस पुराने ट्वीट में जयशंकर ने लिखा था, यूएस एड एडमिनिस्ट्रेटर से मिलकर खुशी हुई। तो ये तो वो चीजें थी जो पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। अब आते हैं हमारे सभी 4 सवालों पर जो हमने सबसे पहले वीडियो में उठाए थे। पहला सवाल, इतना भारी भरकम पैसा देश में किसको आता है? साल 2024 में पब्लिश हुई इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें लिखा है कैबिनेट ने ऊर्जा दक्षता के लिए यूएस एड के साथ रेलवे के समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी, जो बेसिकली रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाने के लिए एक प्रोजेक्ट था। और ये जो खबर है वो खुद प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो यानी कि पीआईबी की वेबसाइट पर मौजूद है। इसके बाद 14 अक्टूबर की यूएस एड वेबसाइट पर क्या लिखा है वो भी देखिए। इस वक्त यूएस एजेंसी मोदी सरकार के साथ एक पार्टनरशिप करती है। हेडिंग में लिखा है यूएस एड लॉन्चेस कैटलिस्ट टू ड्राइव कैशलेस पेमेंट्स इन इंडिया, यानी कि यूएस एड ने भारत में कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कैटलिस्ट लॉन्च किया है। ठीक है, ये सभी वो साइट्स हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार ने पैसे उठाए हैं यूएस फंड के जरिए। और सवाल ये उठता है कि जैसे ही कैशलेस पेमेंट के लिए पार्टनरशिप हुई, साइन हुआ, 2 देशों के बीच यूएस एड से पैसा जुटाने की बात हुई, अगले ही महीने मोदी सरकार नोटबंदी का ऐलान कर देती है। अब ये इत्तेफाक है या प्लानिंग ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि नोटबंदी क्यों हुई, इसका फैसला किसने लिया, कौन कौन शामिल थे, ये कुछ भी नहीं पता। बस एक दिन अचानक टीवी पर खबर आती है, पीएम मोदी कहते हैं आज रात 12 बजे से फलाना फलाना नोट वैलिड नहीं होंगे। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। वहीं आप मनी कंट्रोल की एक एनालिसिस रिपोर्ट देखिए, जिसके बेसिस पर पता चलता है कि पिछले 4 सालों में यूएस एड का सबसे ज्यादा फंड कोविड काल के बाद आया। पिछले 4 सालों में भारत को यूएस एड से $650 मिलियन मिले, जबकि 2001 के बाद से भारत को टोटल $3 बिलियन के करीब पैसा मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस ने फंड नहीं लिया। अगर हम देखें 2001 से लेकर 2025 तक जितनी भी सरकारें रही हैं वो सभी सरकारें यूएस एड से फंडिंग जुटाती रही हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का मोहल्ला क्लिनिक बहुत फेमस रहा। दिल्ली के राजेंद्र नगर में मोहल्ला क्लिनिक में अनोखी वेंडिंग मशीन लगाई गई जो प्रिस्क्राइब्ड की गई 50 अलग अलग तरह की दवाएं बनाती है, वो भी यूएस एड की फंडिंग से ही हुआ था। फिर 12 अगस्त 2024 को भारत में जेंडर डिवाइड को कम करने के लिए रिलायंस ने यूएस एड से पार्टनरशिप भी की थी। तो ये तो वो सवाल के जवाब कि यूएस एड का पैसा किस किस को आता है। दूसरा, क्या इससे देश की लोकतंत्र को खतरा है? इन सब से एक चीज तो साफ है कि यूएस एड से फंड टाइम टू टाइम हर कोई उठा रहा था, इसलिए एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, राजनीति हो रही है।
तू चोर वाला गेम खेला जा रहा है। लेकिन सच तो ये है कि अगर फॉरेन फंडिंग की जांच होगी तो सबकी पोल खुलेगी, सबके कच्चे चिट्टे खुलेंगे। ऐसे में इसका सॉल्यूशन है कि इस पर सच में जांच की जाए, जैसा कि कांग्रेस चाह रही है, कि व्हाइट पेपर की डिमांड कर रही है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, वरना सबके राज खुल जाएंगे। यहाँ बस मुद्दा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तक रह जाएगा। ऐसे में ये तो लाजमी है कि अगर कोई किसी को इतना पैसा देगा तो इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन इसका प्रभाव लोकतंत्र पर जरूर पड़ेगा। जैसे कि बीजेपी एमएलए ने कहा, निशिकांत दुबे ने, कि कांग्रेस ने इस पैसों का यूज देश में प्रोटेस्ट के लिए किया। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देश की सरकार बदलने के लिए किया। और फिर राहुल गांधी भी तो अमेरिका जाकर चाइना की पॉलिसी की तारीफ करते हैं, लेकिन भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे सवाल पर कि यूएस एड के जरिए क्या वाकई चुनावों को प्रभावित किया जाता है। बता दें कि ये मुद्दा 16 फरवरी के बाद से लगातार चर्चा में है, क्योंकि इसी तारीख को एलन मस्क ने कई देशों को दी जा रही $486 मिलियन यानी कि लगभग 4,300 करोड़ रुपए की फंडिंग बंद कर दी। ये फंडिंग लोकतंत्र मजबूत करने के नाम पर दी जाती थी। इस रकम से $21 मिलियन यानी कि करीब 182 करोड़ रुपए भारत में भी भेजे गए। ट्रंप ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए भारत को अमेरिकी मदद की क्या जरूरत है। ट्रंप ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस फंडिंग से अमेरिका की सरकार भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत को बदलना चाहती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को मदद देने पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत में वोटिंग बढ़ाने के लिए $21 मिलियन, हमें भारत में वोटिंग बढ़ाने के लिए $21 मिलियन खर्च की क्या जरूरत है। मुझे लगता है कि वो शायद किसी और को चुनाव जिताना चाहते थे। अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी सवाल पर कि क्या यूएस एड मामले पर सभी सरकारों पर जांच नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यहीं आकर अटकता है कि जब कोई भी बाहरी देश से फॉरेन फंड जुटाया जाता है तो लाजमी है उस देश का प्रभाव हमारे देश पर जरूर पड़ेगा। आप उदाहरण ले लीजिए, आप किसी से पैसा लो तो क्या वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, वो भी इतनी बड़ी अमाउंट में। अमेरिका यही तो चाहता है, पैसे देकर पूरे विश्व में अपना वर्चस्व बढ़ाए। और जब विकसित भारत है ही तो भारत सरकार कोशिश कर सकती है कि अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फंड खुद से ही जुटा ले, ताकि बाहरी शक्तियों का प्रभाव हमारे देश में कम से कम हो, लोकतंत्र पर हमारे देश पर प्रभाव कम से कम पड़े। और रही बात अब तक जो पैसा मिला उसकी, तो इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या उनकी कोई कमेटी इस मामले की निष्पक्षता से जांच करे और पूरे मामले का सच दुनिया के सामने लाए कि यूएस एड से इतना पैसा कहाँ गया, किसे मिला, इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ, अमेरिका का क्या प्रभाव है, वगैरह वगैरह। क्योंकि भैया बात देश के लोकतंत्र की है, जो पूरे विश्व में सबसे मजबूत माना जाता है। इसके लिए सवाल तो उठेंगे और जवाब भी सरकारों को देने पड़ेंगे। हालांकि यूएस फंडिंग मामले में आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।